ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 12 दिसंबर को साल की आखिरी अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। कुछ लोग इस आखिरी अमावस्या को भौमी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं ना। तो देखो, इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि ये 5 महा उपाय सबसे फेमस उपाय हैं, जो कि पूज्य गुरुजी हर बार अपनी कथा में अमावस्या वाले ज़रूर बताते हैं। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर बहुत प्रॉब्लम है तो क्या करोगे। दूसरा उपाय हमारा होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो क्या करोगे। और चौथा उपाय होगा आपके घर में अगर हस्बैंड वाइफ या फिर किसी में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत क्लेश होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी उपाय जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए इफेक्टिव हो, उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि है धन संपदा के लिए, और हर बार गुरुजी अपनी कथा अमावस्या वाले में इस उपाय को जरूर बताते हैं ना। देखो क्या करोगे, यहाँ पर आपको कपूर दिख रहा होगा, तो कपूर के हमें 2 टुकड़े लेने हैं, चाहे तो गोल वाला ले लो या फिर लंबा वाला, जो आपको आसान लगे। तो कपूर के 2 टुकड़े लिए, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 कटोरी चावल, है ना। वो 1 कटोरी चावल आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो कांच का बर्तन हो उसमें लीजिएगा। ठीक है, ले लिया आपने 1 कटोरी चावल। अब उस चावल की कटोरी को आपको अपने घर की गेट पे रखना होगा। अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रखोगे, सुबह के टाइम नहीं रखना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रखोगे। लेकिन जो आपके घर का मेन गेट होगा ना, वहाँ पे नहीं रखना। जब हम लोग मेन गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तो एक हमारे घर में लकड़ी का दरवाजा होता है। उस लकड़ी के दरवाजे पे आप चाहें तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे रखेंगे। रख करके उस चावल की कटोरी को रखेंगे। जो 2 कपूर के टुकड़े होंगे, उन 2 कपूर के टुकड़ों को उसी चावल की कटोरी के ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, उस दीपक के ऊपर, मतलब उस चावल के ऊपर जो आपने कपूर रखा है ना, उसको किसी प्लेट से, कटोरी से ढक देना। ठीक है, ढकने के बाद में एक वहां पे घी का दिया, लंबी बत्ती का, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जला देना। जलाने के बाद में फिर आप वैसे का वैसे छोड़ देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे 13 तारीख को, तो जब आप सुबह सो करके उठें तो फिर आपको इस कटोरी के पास में आना है, और जो आपने कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर कपूर के टुकड़ों को रखा है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उन कपूर के टुकड़ों को जला देना। ठीक है, जला देना। और जलाने के बाद में जब तक वो कपूर का टुकड़ा जल रहा है, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हमसे जो भी गलतियां हुई हों जाने अनजाने में, आप हमें क्षमा कर दें। क्योंकि यह उपाय धन संपदा के लिए है और अपने पितरों को खुश करने के लिए। पितृ खुश हो गए तो धन संपदा घर में बहुत आएगी। ठीक है, तो आपने जला दिया कपूर। जब कपूर का पूरा टुकड़ा जल जाए तो यह जो कपूर, कौन सी कटोरी है, चावल की कटोरी, तो इस चावल की कटोरी को उठाएंगे और आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ हो, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, हरा भरा पेड़ हो, उसके नीचे जा करके आपको उस पूरे के पूरे चावल की कटोरी के जो चावल होंगे उनको चिड़ियों के लिए छींट देना। कभी भी आपके घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बार अगर आपने अपने पितरों को खुश कर दिया ना, तो धन की भंडार आपके घर में लग जाएगी और आपकी इतनी इनकम होगी, इतने पैसे आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें अपने पितरों को खुश करना चाहिए। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना को पूरी करने के लिए, है ना। इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय अमावस्या तिथि का, खासकर भौमी अमावस्या का नहीं हो सकता। कैसे क्या करना है समझो। यहां पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है, तो आपको इसी तरीके से काला तिल लेना है, लेकिन काले तिल की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रखना। ठीक है, और फिर आपको लेना है तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना। जल कहाँ का होना चाहिए, आपका अपने घर का जल हो गया। और जो आपने काला तिल लिया है ना, उस काले तिल को इस पूरे कलश के अंदर डाल देना, और इस कलश को किसी प्लेट से, किसी थाली से ढक देना। अब इस ढकने के बाद में इस कलश को रखोगे कहाँ पे, तो आपके घर के आसपास जहां पर भी पीने का पानी आप रखते हो, आरओ लगा हो, चाहे नल हो, चाहे बाल्टी रखते हो, कहीं पे भी आरओ का पानी होगा, तो आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस कलश को पूरा का पूरा अपने आरओ के पास में पूरी रात रखा रहने देना। अमावस्या तिथि पे पूरी रात रखा रहने देना। 12 तारीख को रख देना, और 13 तारीख को अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो सबसे पहले
जहाँ पे कलश रखा है उसी कलश के बगल में पितरों का ध्यान करते हुए घी का दिया लंबी बत्ती का, और बत्ती की जो दिशा होगी वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा हो। इतना करने के बाद में जब वह दीपक ठंडा हो जाए फिर आप इस कलश को उठाएंगे और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो सुबह 10 बजे से पहले ला करके पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे इस तरीके से उपाय को कर लेता है, जिस कामना से इस उपाय को करता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो इच्छा होती है, बहुत जल्दी पूरी होती है। देखो साल की आखिरी अमावस्या है, इसके बाद अमावस्या आपको 2024 में मिलेगी, तो इससे प्यारा मौका, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता इस उपाय को करने का। तो सभी लोग उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हर घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो कि है बीमारी को ख़त्म करने के लिए। बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा उपाय है, लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब इस तीसरे उपाय को सबसे पहले समझो कि हमें कैसे करना होगा बीमारी को दूर करने के लिए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेल का पेड़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि पे सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिलता है बेल पेड़ के नीचे जाओ और बेल पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्या करोगे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और जो भी आपको चढ़ाना हो, जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो, वो सारी चीज़ों को आपको चढ़ाना होगा, जो कुछ भी चढ़ाना हो। लास्ट में आप एक बेलपत्र समर्पित करोगे इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र सबसे लास्ट में समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित करने के बाद में आपको जो प्रार्थना कर रही हो कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, उसको कोई दवा असर नहीं करती, महादेव आप इसे ठीक कर दें, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में जो एक बेलपत्र आपने लास्ट में चढ़ाया है निर्मलेश्वर महादेव के नाम से, उस एक बेलपत्र को उठा लेना, ठीक है। बेलपत्र को उठा करके अपने पास रखना, और ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने बेल पेड़ के नीचे किया है उसी को बेल पेड़ की जड़ में ही आपको क्या करना होगा, विसर्जन कर देना, ठीक है। जब विसर्जन करोगे तो वहां पे भी निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान जरूर होना चाहिए, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है उठाया है, जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है उस बीमार इंसान को 2 से 3 दिनों में उस एक बेलपत्र को खिला देना निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। फिर जब अगली शिवरात्रि आएगी ना, आपको खुद उस इंसान के अंदर जब अगली अमावस्या आएगी तो आपको उस इंसान के अंदर खुद फर्क नजर आएगा। कोई इंसान पहले कैसा था, पहले कितनी मेडिसिन खाता था, बाद में उसकी शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इतनी ताकत होती है बेल पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके निर्मलेश्वर महादेव के नाम के बेलपत्र को खाने से, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, बहुत आसान थे। एक सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है, और ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए बहुत आसान है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपका कैसा भी रिलेशन हो, अगर वो खराब चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमारे बीच में प्रेम और होना चाहिए, हमारी फैमिली में और प्रेम होना चाहिए, तो इस उपाय को करेंगे। बहुत आसान है, तो सबको करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शहद, ठीक है, दिख रहा है। तो आपको 1 से 2 चम्मच क्या लेना होगा, शहद लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन को इस बार आपको पेस्ट नहीं बनाना है, ये जो पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन है, इस लाल चंदन को इसी शहद में आपको मिक्स कर देना, ठीक है। शहद में मिक्स कर दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, लेना होगा मक्खन, है ना। हर जगह पे इजीली आपको मक्खन मिल जाएगा, तो मक्खन लेना। इन तीनों चीज़ों को लोगे और एक तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। जल आपका कहाँ का होना चाहिए, अपने घर का। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो क्रम बताऊंगा, नियम बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके पास में शहद है जिसमें आपने लाल चंदन मिलाया है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से आपको लेपन करना होगा। जितना ज़्यादा लेपन आप कर सकते हो शहद और लाल चंदन का, ठीक है। लेपन कर दिया। अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, अरे है कि नहीं है, तो लेपन करने के बाद में शहद और लाल चंदन का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। सादे तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दिया आपने। जल को चढ़ाने के बाद अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से पूरे शिवलिंग को पोंछ देना।
पोंछने के बाद में अभी आपके पास में कुछ मक्खन भी है कि नहीं है। तो जिस 3 उंगलियों से जब हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं, उन्हीं 3 उंगलियों से मक्खन को ज़्यादा मात्रा में उठाएंगे और ये जो आपको स्थान दिख रहा है, जिसको हम लोग माता पार्वती का स्थान बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं, हस्त कमल भी कुछ लोग बोलते हैं, उस हस्त कमल पर उन 3 उंगलियों को फेर देना। जो व्यक्ति आपसे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, नफरत करता है, आप चाहते हो ये हमसे बहुत प्रेम करें, हमारी फैमिली में हमेशा प्रेम बना रहे, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना और मक्खन को आपको 3 उंगलियों से चारों तरफ फेर देना। एक बार करके देख लीजिएगा, इस अमावस्या तिथि पे आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी फैमिली में प्यार धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। तो ये है साल की आखिरी अमावस्या, इससे सुंदर दिन नहीं मिलेगा। उसके बाद 2024 में अमावस्या आएगी, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।